क्या आप डिजिटल मार्केटिंग की दुनिया में नए हैं या आप डिजिटल मार्केटिंग को एक्सप्लोर करना चाहते हैं या आप डिजिटल मार्केटिंग को सीखना चाहते हैं या आप अपने बिजनेस में डिजिटल मार्केटिंग को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए या आप डिजिटल मार्केटिंग का उपयोग कर कर अपने लिए मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम क्रिएट करना चाहते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आज आपके ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाला हूं। आज मैं आपको सारी चीजें बताने वाला हूं कि डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है, उसको उसको कैसे उपयोग किया जाता है अपने बिजनेस में। नमस्ते, मेरा नाम है पवन बौद्धा और मैं डिजिटल मार्केटिंग सिखाता हूं हिंदी में। बताता हूं कि कैसे आप डिजिटल मार्केटिंग को सीख कर उसको इम्प्लीमेंट करके कैसे आप अपने लिए मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम क्रिएट कर सकते हैं। मैं एक मिशन पर हूं, मदद करना चाहता हूं कम से कम 10 लाख लोगों की कि वो डिजिटल मार्केटिंग मुझसे सीखें, इंप्लीमेंट करें और उसके उपयोग से मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम क्रिएट करें। तो चलिए चलते हैं सीधा अपने माइंड मैप की तरफ। सबसे पहले हम समझते हैं कि आखिर में डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है। अब डिजिटल मार्केटिंग बहुत ही आसान है। डिजिटल मार्केटिंग जब हम अपने प्रोडक्ट, अपने सर्विस को किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन, आपकी वेबसाइट, इन सारे प्लेटफॉर्म्स पर या डिजिटल युग में जितने भी प्लेटफॉर्म हैं, उन प्लेटफॉर्म्स पर जब हम अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज को बेचते हैं, लोगों तक पहुंचाते हैं, तो उसे हम डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं। तो ये बेसिक है कि डिजिटल मार्केटिंग किसे कहते हैं। आई होप आप समझ चुके होंगे। आगे चलते हैं कि अब डिजिटल मार्केटिंग के बेनिफिट्स क्या हैं। डिजिटल मार्केटिंग का उपयोग इतनी तेजी से क्यों बढ़ता जा रहा है, लोग डिजिटल मार्केटिंग की तरफ क्यों भाग रहे हैं, उसके बेनिफिट्स क्या हैं, ये समझना बहुत जरूरी है अगर आप एक बिजनेसमैन हैं तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग के फायदे क्या हैं। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग का उपयोग करते हैं तो आप ज्यादा लोगों तक पहुंच सकते हैं। आप थोड़े से बजट में आप ज्यादा लोगों तक अपने प्रोडक्ट, अपने सर्विसेज को पहुंचा सकते हैं। अगर इसी को मैं कंपेयर करूं ट्रेडिशनल मार्केटिंग से, तो आप उतने लोगों तक नहीं पहुंच सकते हैं जितने आप डिजिटल प्लेटफॉर्म पर पहुंच सकते हैं। आज डिजिटल दुनिया में हर वो आदमी, हर वो दूसरा या तीसरा आदमी इंटरनेट पर है जो मोबाइल फोन यूज करता है और इंटरनेट की दुनिया में एक्टिव है। इसलिए डिजिटल मार्केटिंग का उपयोग तेजी से बढ़ता जा रहा है। अगर आप अपने बिजनेस को, अपने सर्विस को ऑनलाइन प्रमोट कर रहे हैं तो आप ज्यादा लोगों तक पहुंच सकते हैं बजाय ट्रेडिशनल मार्केटिंग के। उसके बाद आप एक कॉस्ट इफेक्टिव मार्केटिंग कर सकते हैं। अगर आप ट्रेडिशनल मार्केटिंग में एक बजट देते हैं, अगर आपने एक 500 का बजट लगाया ट्रेडिशनल मार्केटिंग में, आप एक ट्रेडिशनल एजेंसी, मार्केटिंग एजेंसी के पास गए, उसको बोला सर मुझे 500 रुपए की एड लगानी है, तो वो कहेगा क्या मजाक कर रहे हैं, उसका ये जवाब होगा। अगर आप 500 रुपीज डिजिटल मार्केटिंग में लगाते हैं तो आप बहुत ही आसानी से एक अच्छी खासी ऑडियंस के पास पहुंच सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा बेनिफिट है। इसे आप एक अच्छा बेनिफिट कह सकते हैं। उसके बाद आप अपने टारगेट ऑडियंस तक पहुंच सकते हैं। टारगेट ऑडियंस कौन सी होती है आपकी? आपकी वो टारगेट ऑडियंस है जिसे आपके प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है, जिसे एक्चुअल में आपके प्रोडक्ट की जरूरत है। ऐसे नहीं कि आपने ऐड लगा दिया और हर किसी को वो ऐड दिखनी शुरू हो गई। आप अपने टारगेट ऑडियंस को, आप अपने प्रोडक्ट के हिसाब से, अपने सर्विस के हिसाब से अपने ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं। इससे फायदा क्या होता है कि आप ज्यादा से ज्यादा अपने सर्विसेज को, अपने प्रोडक्ट्स को लोगों को बेच पाते हैं, उनसे प्रॉफिट कमा पाते हैं। तो एक बेनिफिट ये है टारगेट ऑडियंस का। फिर आप एक बेटर एंगेजमेंट कर पाते हैं, आप समझ पाते हैं
कि मेरे प्रोडक्ट, मेरी सर्विस में कितने लोग एंगेजमेंट कर पा रहे हैं, कितने लोग मेरे प्रोडक्ट को पसंद कर रहे हैं, कितने लोग नापसंद कर रहे हैं। अगर यही बात करूं मैं ट्रेडिशनल मार्केटिंग की, अगर आपने टीवी पर एड लगवाया, अब आप ये नहीं समझ पाएंगे कि मेरी जो ऑडियंस है वो मेरे प्रोडक्ट के साथ क्या कर रही है। मतलब आपके प्रोडक्ट को लाइक कर रही है, कमेंट कर रही है, अपने रिव्यूज दे रही है, क्या दे पाएगी वो? अगर वो चाहेगी तब भी नहीं दे पाएगी। अगर यही बात की जाए डिजिटल मार्केटिंग की, तो यहां पर आपकी जो ऑडियंस है आपके प्रोडक्ट, आपकी सर्विस को इंगेजमेंट करती है, उनसे बात करती है, आपको बताती है कि आपके प्रोडक्ट में ये प्रॉब्लम है, ये बेनिफिट्स हैं, ताकि इससे आप अपने प्रोडक्ट और अपनी सर्विस को ज्यादा बेटर बना पाते हैं, ज्यादा अच्छा बना पाते हैं। तो ये कुछ बेनिफिट्स थे डिजिटल मार्केटिंग के। उसके बाद हम लोग चलते हैं कंपोनेंट्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग की वो कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं जिसे डिजिटल मार्केटिंग में इंप्लीमेंट किया जाता है, जिसे डिजिटल मार्केटिंग में यूज किया जाता है। डिजिटल मार्केटिंग के 6 कंपोनेंट्स हैं। सबसे पहला है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अब ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है? अगर आपके पास एक वेबसाइट है और उस वेबसाइट पर आपका कोई प्रोडक्ट या सर्विस रखी हुई है, अब आपकी वेबसाइट होना काफी नहीं है, अब उस वेबसाइट पर ट्रैफिक आना इंपॉर्टेंट है। आपकी वेबसाइट गूगल पर लोगों को दिखनी चाहिए, तभी आपके वेबसाइट पर जाएंगे, आपका प्रोडक्ट और आपकी सर्विस बिकेगी। तो इसे बेसिकली सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं। जैसे आपकी वेबसाइट पर आपका प्रोडक्ट पड़ा हुआ है, कोई आदमी आपके प्रोडक्ट या सर्विस को सर्च करे तो वो सबसे पहले आपके प्रोडक्ट पर पहुंचे। तो इसे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं। इसे अपने वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करना पड़ता है गूगल के मुताबिक। उसके बाद पे पर क्लिक। अब ये पे पर क्लिक क्या होता है? पे पर क्लिक से मेरा मतलब है कि अगर आपकी एड पर किसी ने क्लिक किया तो उसको एज ए कन्वर्जन गिना गिना जाता है, एज ए एंगेजमेंट गिना जाता है। आपका पैसा तभी कटेगा जब आपकी वेबसाइट पर, सॉरी, आपकी एड पर किसी भी तरह की एंगेजमेंट होगी। तो इसे बेसिकली पे पर क्लिक किया जाता है। आप जितने मर्जी लोगों तक पहुंच जाएं, जब तक किसी तरह की एंगेजमेंट नहीं होगी आपकी एड पर, तब तक आपका पैसा नहीं कटता है। तो इसे पे पर क्लिक कहते हैं। उसके बाद सोशल मीडिया मार्केटिंग। अब सोशल मीडिया मार्केटिंग में जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर और भी बहुत सारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं, जहां पर हम लोग अपने पेजेस क्रिएट करते हैं, अपने प्रोडक्ट्स वहां पर बेचते हैं। तो इसे सोशल मीडिया मार्केटिंग कहते हैं, जहां पे हम एड्स लगाते हैं। एड्स के थ्रू अपने प्रोडक्ट्स को, अपने सर्विसेज को लोगों तक पहुंचाते हैं। तो इसे सोशल मीडिया मार्केटिंग कहा जाता है। उसके बाद है कंटेंट मार्केटिंग। कंटेंट मार्केटिंग में आप ऑडियो कंटेंट मार्केटिंग कर सकते हैं, वीडियो कंटेंट मार्केटिंग कर सकते हैं, टेक्स्ट कंटेंट मार्केटिंग कर सकते हैं, इमेज कंटेंट मार्केटिंग कर सकते हैं। तो ये कंटेंट मार्केटिंग होता है, जिसे आप अपने कंटेंट से अपनी ऑडियंस के पास पहुंच रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं, टेक्स्ट के थ्रू, इमेज के थ्रू, वीडियो के थ्रू, ऑडियो के थ्रू। उसे हम लोग कंटेंट मार्केटिंग कहते हैं। उसके बाद है वीडियो मार्केटिंग। ये कंटेंट मार्केटिंग का ही पार्ट है। उसके बाद आता है डायरेक्ट मार्केटिंग। डायरेक्ट मार्केटिंग में हम लोग क्या करते हैं? व्हाट्सएप मार्केटिंग करते हैं। व्हाट्सएप को हम लोग सीखते हैं कि व्हाट्सएप पे कैसे मार्केटिंग की जाती है, लोगों के साथ कैसे एंगेजमेंट किया जाता है, कैंपेन्स कैसे बनाए जाते हैं। ये डायरेक्ट मार्केटिंग के अंडर आता है, जिसमें व्हाट्सएप मार्केटिंग हो गया।
उसके बाद अपना ईमेल मार्केटिंग हो गया, आप ईमेल मार्केटिंग के थ्रू अपने कस्टमर के साथ एंगेज कर सकते हैं। उसके बाद एसएमएस मार्केटिंग होती है। आपने नोटिस किया होगा, आपने देखा होगा, जब भी आपने कोई सर्विस या प्रोडक्ट किसी कंपनी से खरीदा होगा या बाय किया होगा, आपको व्हाट्सएप पर मैसेज आ जाता है, आपको ईमेल आ जाता है, आपको एसएमएस आ जाता है। और बार-बार ये लोग रीमार्केटिंग भी करते हैं। बार-बार आपको मैसेज भेजते हैं, अपने प्रमोशनल मैसेज भेजते हैं, कोई ऑफर्स होती है वो भेजते हैं। इसे डायरेक्ट मार्केटिंग का माध्यम कहा जाता है। तो ये एक डायरेक्ट मार्केटिंग है। चलिए आगे हम लोग बात कर रहे हैं टिप्स फॉर सक्सेस इन डिजिटल मार्केटिंग। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग में सक्सेस होना चाहते हैं, डिजिटल मार्केटिंग में अपने बिजनेस को ऊंचाइयों पर ले जाना चाहते हैं, तो मैं आपको कुछ टिप्स देने वाला हूं कि डिजिटल मार्केटिंग का उपयोग कैसे अपने बिजनेस में कर सकते हैं। अगर आप सक्सेस पाना चाहते हैं और डिजिटल मार्केटिंग का उपयोग करना चाहते हैं अपने बिजनेस में, तो सबसे पहले आपको अपना ऑनलाइन प्रेजेंस क्रिएट करना पड़ेगा। अब ये ऑनलाइन प्रेजेंस क्या होता है, ये बनाया कैसे जाता है? ऑनलाइन प्रेजेंस से मेरा मतलब है कि आपके पास एक ऐसी दुकान होनी चाहिए जो 24 घंटे खुली रहे, जो कभी भी बंद ना हो। अब कहेंगे ऐसी कौन सी दुकान है सर? ऐसी दुकान है आपकी वेबसाइट, जो आपकी 24 घंटे दुकान खुली रहती है, 24 घंटे सेल होती है। आपकी दुकान कभी बंद नहीं होती है। आपकी कस्टमर के साथ बातचीत हमेशा 24 घंटे चलती रहती है। उसे कहते हैं वेबसाइट। अब वेबसाइट बनाने के लिए आपको 3 चीजों की जरूरत होती है। अगर आप वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो आपके पास 3 चीजें होना बहुत जरूरी है। सबसे पहले आपके पास डोमेन होना जरूरी है। डोमेन से मेरा मतलब है कि आपकी जो दुकान है, किस नाम से है, वो आपका डोमेन होता है। उसके बाद आपके पास होस्टिंग होनी चाहिए। आपकी दुकान किस प्लॉट पर रखी हुई है, कौन सी जगह पे रखी जाएगी, उसे हम लोग होस्टिंग कहते हैं। उसके बाद आपको एक कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम की जरूरत होती है, जिसे इन सारी चीजों को मिलाकर बनती है आपकी वेबसाइट। तो ये आपके पास वेबसाइट होना बहुत जरूरी है अगर आप अपने बिजनेस को ऑनलाइन ग्रो करना चाहते हैं तो। आगे चलते हैं। उसके बाद आपके पास सोशल मीडिया के चैनल्स सारे एक्टिवेट होने चाहिए और आपकी वेबसाइट से जुड़े होने चाहिए। सोशल मीडिया में आपके पास फेसबुक होना चाहिए, इंस्टाग्राम होना चाहिए, यूट्यूब होना चाहिए, लिंक्डइन होना चाहिए, ट्विटर होना चाहिए। ये सारे प्लेटफॉर्म्स आपके वेबसाइट से जुड़े होने चाहिए। आपका एक इकोसिस्टम बना होना चाहिए कि कस्टमर अगर फेसबुक पर है तब भी वो आपका प्रोडक्ट खरीद पाए, इंस्टाग्राम पर है तब भी आपके प्रोडक्ट के साथ कन्वर्जन कर पाए, यूट्यूब पर है तब भी आपके साथ कन्वर्जन कर पाए। तो ये एक इकोसिस्टम कहा जाता है। अगर आपके पास इकोसिस्टम है तो कस्टमर कहीं पे भी बैठा है वो आपके साथ कनेक्ट हो सकता है, आपके प्रोडक्ट को, आपकी सर्विसेज को खरीद सकता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके पास सोशल मीडिया के सारे चैनल्स बने होने चाहिए। उसके बाद आप अपने ऑडियंस को समझिए कि आपकी ऑडियंस कौन सी है। हु इज योर ऑडियंस? आपकी ऑडियंस बच्चे हैं, मेल है, फीमेल है, कौन है आपकी ऑडियंस? आपको ये समझना पड़ेगा। उसके बाद उनके इंटरेस्ट को समझना पड़ेगा अपने प्रोडक्ट, अपनी सर्विस के हिसाब से कि आपका प्रोडक्ट क्या है, आपकी सर्विस क्या है। उसके बाद उनके इंटरेस्ट को समझना पड़ेगा कि उन्हें पसंद क्या है, क्या आपका जो प्रोडक्ट है आपकी ऑडियंस को पसंद भी है कि नहीं पसंद है। अगर आप अपनी ऑडियंस के इंटरेस्ट को नहीं पकड़ पा रहे हैं तो आपको अपने प्रोडक्ट या सर्विस को बेच पाना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। इसलिए उनके इंटरेस्ट को समझना बहुत जरूरी होता है। उसके बाद आप उनके डेमोग्राफिक्स को समझ सकते हैं कि वो कहाँ पे रहते हैं, उनका रहन सहन कैसा है।
किस एरिया में रहते हैं, किस इलाके में रहते हैं, वो गरीब हैं, अमीर हैं, उनके पास पैसा कितना है, कितना पढ़े लिखे हैं। तो ये सारी चीजें आपको समझना पड़ता है, उनके डेमोग्राफिक्स को समझना पड़ता है। उसके बाद अपने प्रोडक्ट्स को ऑफर कर सकते हैं। उनकी एज को भी समझना पड़ता है। मान लीजिए आपका प्रोडक्ट है, आप गाड़ी बेच रहे हैं, फोर व्हीलर गाड़ी बेच रहे हैं, तो आपकी टारगेट ऑडियंस कौन सी होगी? जिनके पास पैसा होगा, जिनके पास पैसा होगा, जिनके पास अथॉरिटी होगी, जो उस प्रोडक्ट को बाय कर सके। अब उनकी एज कम से कम 25 से प्लस ही होनी चाहिए, तभी वो आपकी गाड़ी खरीद सकता है। एज 25 प्लस होनी चाहिए, वो उसके पास पैसा होना चाहिए, उसके पास बाय करने की अथॉरिटी होनी चाहिए। तो ये सारी चीजें मैटर करती हैं आपकी ऑडियंस की। वो कौन से स्थान पर रहता है, कौन सी जगह पर रहता है, आपको ये भी समझना पड़ता है। जब आप इन चीजों को समझते हैं तो आप अपनी ऑडियंस को और अच्छे तरीके से समझ पाते हैं। फिर आप अपने लिए एक इफेक्टिव मार्केटिंग स्ट्रेटजी बना सकते हैं। जब आप अपने ऑडियंस को, आप अपने प्रोडक्ट को समझ लिए कि आपका प्रोडक्ट क्या है, आपकी सर्विस क्या है, आपने अपनी ऑडियंस को समझ लिया, आपने अपनी ऑडियंस को समझ लिया कि आपकी ऑडियंस क्या है। अब उसके बाद आप अपने लिए एक इफेक्टिव मार्केटिंग की स्ट्रेटजी बना सकते हैं कि वो आपका प्रोडक्ट किस तरीके से बिकेगा, किस तरीके से आपका कस्टमर यूज करेगा। फिर आता है मॉनिटर योर रिजल्ट। अब आपने मार्केटिंग की स्ट्रेटजी बना ली, आपने उसको रन करना शुरू कर दिया डिजिटल मार्केटिंग की दुनिया में। अब आपको आप अपने रिजल्ट को भी मॉनिटर करना जरूरी है। जरूरी नहीं है कि अगर आपको इंपॉर्टेंट ये है कि जब आप डिजिटल मार्केटिंग की दुनिया में अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज को बेचने की या कस्टमर लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये भी जरूरी नहीं है कि आपने पहली बार वो स्ट्रेटजी लागू की और वो काम करना शुरू कर दिया। अगर ये स्ट्रेटजी काम नहीं कर रही है तो आपको आपका रिजल्ट मॉनिटर करना पड़ता है। क्या आपने जो स्ट्रेटजी लगाई है, क्या वो काम कर रही है या नहीं कर रही है? अगर वो काम नहीं करेगी तो कोई बेनिफिट नहीं होगा। इसलिए मॉनिटर करना, आपके रिजल्ट को मॉनिटर करना बहुत जरूरी है। तो गाइस, ये था डिजिटल मार्केटिंग गाइड फॉर बिगनर। तो आज की इस वीडियो में हम लोगों ने देखा कि डिजिटल मार्केटिंग अगर आप सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, तो कैसे हम लोग डिजिटल मार्केटिंग का उपयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप हमारे चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आप मुझे बता सकते हैं कि सर मैं ये स्ट्रेटजी अपना रहा हूं। आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं, आप मेरे से कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो जरूर पूछिए। मैं आपके कमेंट्स खुद पढ़ता हूं और उसका जवाब देता हूं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।